तो इनसे हटो, बचो और उपयोग पूर्वक सुनो, श्रद्धा पूर्वक धारण करो, ज्ञान पूर्वक उसको गुनो। जिसको तुमने उपयोग पूर्वक सुना, श्रद्धा पूर्वक धारण किया, ज्ञान पूर्वक उसको गुनो। गुनो उपयोग और योग, उपभोग और उपभोग। उपयोग योग से हटे, उपयोग योग से हटे। योग 3 मन, वचन और काय, ये सब पुद्गल की व्यवस्था है। इससे उपयोग हटे और बस उपयोग मन, वचन, काय से हटे। ये कहने में आ रहा है, ये कहने में आ रहा है कि उपयोग मन, वचन, काय से हटे। उपयोग मन, वचन, काय से हटे अर्थात मतलब ये है कि उपयोग जैसा है वैसा उपयोग में उपयोग आ जाए। जो उपयोग आत्मा का चैतन्य परिणाम, और वहां पर जो आत्मा का चैतन्य परिणाम है वो उपयोग जैसा है वैसे का वैसा उपयोग में आ जाए, उसका नाम है कि उपयोग का योग से हटना। उपयोग तो आत्मा का चैतन्य परिणाम मीन्स पुद्गल मन, वचन, काय की धारा से बिल्कुल रहित है, रहित है, भिन्न ही है, पर मान नहीं रहा। भिन्न है, जहां मन, वचन, काय है वहां मैं नहीं हूं, जहां मैं हूं वहां मन, वचन, काय। क्योंकि पुद्गल की व्यवस्था में चैतन्य प्रभु दोनों बिल्कुल कैसे हो गए, भिन्न है। उसको ज्यों का त्यों स्वीकार करो, जैसा है वैसा स्वीकार करो। बस उपयोग जहां ये मन, वचन, काय की सारे परिणामन से हटकर उपयोग जहां पर एक उपयोग रूप हो जाएगा। कोई उपयोग और स्वभाव ऐसी भिन्न भिन्न वाली बात नहीं है। कहने में आता उपयोग को स्वरूप में लगा, स्वभाव में लगा, झुकाव और अमरता करो, उपयोग को धीरे धीरे स्वरूप में ले जा, ऐसा नहीं है। उपयोग और चेतना कोई भिन्न नहीं है, वो एक रूप ही है। पर उपयोग, इस जीव का उपयोग एक समय के लिए भी खाली नहीं है। कहीं ना कहीं मन, वचन, काय का चक्रव्यूह उसमें दिख रहा है, दर्शन में दिख रहा, ज्ञान में, जानवे में आ रहा है। बस वो उपयोग इन मन, वचन, काय की और सारा मेरे अलावा जितना भी चेतन, अचेतन, शुभाशुभ जितना भी परिणामन है या पर्याय है या परद्रव्य है, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, अचेतन में सारा पुद्गल द्रव्य आ गया और चेतन में सारे जीव आ गए। सिद्ध लोक के, सिद्धालय के सिद्ध प्रभु भी आ गए। ये सारे चेतन, अचेतन पदार्थ, मन, वचन, काय, सारा पुद्गल परिणामन, ये सबसे एक समय के लिए भी यदि उपयोग खाली हो जाता है तो उसी का नाम है ओंकार वेदंती सुधा। बस उसी का नाम है, बस एक क्षण के लिए उसका नाम है। पर जो एक क्षण के लिए उपयोग ने जहां स्वरूप में स्थिरता बनी और उपयोग एक समय के लिए भी खाली हुआ और उस खाली उपयोग में जो अपना त्रिकालिक स्वरूप झलका, तो त्रिकालिक स्वरूप की झलकन वो मैं नहीं हूं। जो अर्थात त्रिकाली स्वरूप की जो अनुभूति वो मैं नहीं हूं। मैं वो परिपूर्ण सत्ता हूं, अनुभूति में नहीं हूं। जिसकी अनुभूति हुई है वो मैं। आया नहीं आया? अनुभूति करने वाला नहीं हूं। जो अनुभूति हुई वो नहीं हूं। जिसकी अनुभूति हुई वो मैं हूं। एक समय के लिए उपयोग खाली हो जाता है तो वहां अपनी निज चैतन्य प्रभु, निज सत्ता का, निज निधि का, निज की संपत्ति का भोग हो जाता है। कितने बार? क्योंकि भोग एक बार और उपभोग बार बार।
और जहां एक बार दृष्टि में ऐसी निर्विकल्प स्वानुभूति के साथ, जहां पर ऐसी स्वरूप की एक क्षण की जहां ऐसी स्थिति बनती है, वहां तो भोग होता है, फिर ज्ञान पूर्वक उसी का बार बार उपभोग होता है। दृष्टि पूर्वक भोग होता है और ज्ञान पूर्वक उपभोग होता है। और उपभोग करो, पर कब भोग होगा और कब उपभोग होगा? जब उपयोग खाली होगा। अभी उपयोग में पर और पर्याय का क्या चल रहा है? मन वचन काय से जुड़ा है, इसलिए पर पर्यायों का भोग और उपभोग चल रहा है। और चल क्या रहा है? कर सकता नहीं है। मन वचन काया पुद्गल या चेतन अचेतन जो पर द्रव्य है, निज चेतना को छोड़कर जितना जो कुछ भी है, इनका निज चेतना भोग और उपभोग कर भी नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि भिन्न भिन्न द्रव्य। क्या गजब की व्यवस्था है, कर ही नहीं सकता। पर बस मानता में सब चल रहा है और कहीं कुछ नहीं है। मगर देखो बिल्कुल खाली है। मानो तो खाली है और नहीं भी मान रहे हो तो भी खाली है। पर तो जैसी सत्ता है वैसा स्वीकार करो। बस एक बार दृष्टि बनेगी, एक क्षण के लिए जहां खाली होगा, बस जहां स्वरूप की ऐसी दृष्टि बनी, भोग हुआ, ज्ञान में वही वही वर्तने लगे, वर्तने लगे, वर्तने लगे, वर्तने लगे, वर्तने लगे, वर्तते वर्तते वर्तते, बस जो भोग चल रहा उसी उसी का, उसी उसी का, उसी उसी का, उसी उसी का, बस भोग चलते जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा। जी बस अतीन्द्रिय ज्ञान अमृत रस झरते जा रहा, झरते जा रहा भाई, बस झरते जा रहा है, बस इसका भोग चलते। पर जो देखो देखो संभाल करना, क्या संभाल करना? अमृत रस झरेगा, पर जो अमृत रस झरेगा अतीन्द्रिय, वो में उसका भोग नहीं करना है। जहां से झर रहा है, जहां से अनुभूति का भोग नहीं करना, अनुभूति जहां से निकली है। यही भूल हो जाती है साधक से, जो उसको मिला ना अभी अभी साधना से, या अभी अभी अनुभव या अनुभूति से जो मिला अभी अभी, उसका तो महत्व रह जाता है, उसके भोग उपभोग में लग जाता है। पर जो सदा काल था, जो हर समय था, त्रिकाल था, उस स्वरूप के भोग को, उपभोग को भूल जाता है। बस यही भूल हो जाती है। जब इतनी सूक्ष्म भूल इधर अंदर में हो जाती है कि अपने ही स्वरूप से निकली हुई अतीन्द्रिय ज्ञान अमृत रस की पर्याय, या कह लो आनंद की पर्याय, या दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र, इनका भोग ना करके, इनका भोग ना करके जो परिपूर्ण सत्ता उसके भोग की बात चल रही है, तो फिर बाहर में पाप विषय कसाय के भोग और उपभोग की तो यहां बात ही नहीं है। भगवान आत्मा, उधर से तो दृष्टि बिल्कुल हटा ही लेना। पर क्या कह रहे हैं? बस उपभोग, भोग और उपभोग। पर जब ही होगा तो एक क्षण के लिए उपयोग खाली होगा, निज का एक क्षण के लिए है खाली। वैसा जैसा है वैसा स्वीकार करो, जैसा है वैसे का वैसा स्वीकार कर लो, तो समझ जाएगी आनंद, सब प्रकट होता चला जाएगा। पर बस ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना, पर्याय में मस्त मत होना, बिलाई निज की क्यों ना हो, सत्ता को महत्व देना, परिपूर्ण जो सत्य स्वरूप है उसको महत्व देना। भावे अनित्यम जय ज्ञान रूपम। हाँ, अरे भावे अनित्यम जय ज्ञान रूपम। अरे नित्यता को भी महत्व मत देना। जो नित्य है तो है, स्वीकार हो गया है, सो नहीं है नित्य, नित्य है सो स्वीकार हुआ है। ये भूल हो जाती है जीव से। अरे स्वीकारता को महत्व मत दो, जिसको स्वीकार किया है उसका महत्व है, वो परिपूर्ण सत्ता है। सारे भाव, चाहे वो उदायिक हो, औपसमिक हो, चाहे उपसमिक हो, क्षायिक हो, अनित्य, सब नित्य, अनित्य है, सब अनित्य है, क्योंकि सब सापेक्ष है। सब क्या है? सापेक्ष है।
बोले उदायिक भाव सापेक्ष है, कर्मों के उदय से होने वाले भाव ये सापेक्ष है। औदायिक भाव कैसे कहलाए? सापेक्ष कहलाए, क्योंकि कर्म के उदय से हो रहा है। तो बोले नहीं नहीं, उपसम औपसमिक छाय उपसमिक या छायिक भाव तो अपना है, चलो उपसम भी छूट जाने वाला, छायिक भी छूट जाने, क्षयोपसम भी, औपसमिक भी और क्षयोपसमिक भी छूट जाने वाला, पर छायिक तो परमानेंट रहेगा। पर छायिक भाव से भी परे परमानेंट रहेगा, प्रकट होएगा, पर वो भी प्रकट अभी हुआ है। पर जो परम पारिणामिक है वो तो जब औदायिक था तब भी परम पारिणामिक था, जब औपसमिक है, छायोपसमिक है या छायिक है तब भी परम पारिणामिक है। उसकी सत्ता का नाश नहीं हुआ, ना उसमें आवरण आया। छायिक भाव में आवरण है, औपसमिक भाव में आवरण है, क्षयोपसमिक भाव में आवरण है, परंतु छायिक भाव में नहीं। छायिक भाव निरावरण है, और ऐसे वो छायिक भाव में भी आवरण है। परम पारिणामिक जो भाव है वो निरावरण है, और ऐसे निरावरण परम पारिणामिक भाव का जहां उपयोग आश्रय लेता है तब जाकर औपसमिक, क्षयोपसमिक और छायिक भाव में जो आवरण है वो आवरण हटता है। उसका नाम है निरावरण अपनी सत्ता, परम पारिणामिक भाव। ऐसे परम पारिणामिक भाव की दृष्टि हो, इसके सिवा कोई भाव को महत्व नहीं देना, क्योंकि सब कर्म सापेक्ष है। एक कर्म के उदय से हो रहे हैं तो एक कर्म के उपसम से औपसमिक हो रहे हैं, कर्म के क्षयोपसम से क्षयोपसमिक हो रहे हैं, और कर्म के क्षय से छायिक हो रहे हैं। सब में कर्म की अपेक्षा लगी, बिलाई एक में उदय की है तो एक में क्षय की है, तो जो उदय की हो चाहे क्षय की हो, इन सबसे में भिन्न परम पारिणामिक भाव वाला, बस उपयोग में एक होना चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं। अभी प्रकट होने वाली दशा मैं नहीं, दशा में मैं नहीं, अवस्था में मैं नहीं, हाँ मैं तो सदा त्रिकाल, अवस्था दशा पर्यायों से बिल्कुल परे। ऐसे त्रिकालिक स्वरूप का भोग करो, वो भोग करो। कितना है स्वरूप? अनंत है। कितना है? अनंत है। तो ऐसे अनंत का कब तक भोग करो? कब तक भोग करो? कब तक? अनंत काल तक। और तुम्हारे जो भोगवे की वस्तु है वो तुम्हारे पास है चेतन आत्मा। ये जीव तेरे जो भोगवे की वस्तु है वो तेरे पास है, कहीं दूर नहीं है। उसका तू निरंतर क्या कर? भोग कर। और उपभोग कर। कितने समय का है आत्मा? अनंत समय का है। उपभोग कब तक करना है और उपभोग कब तक करना है? कितना कब तक? तुझे फुर्सत कहाँ है? लगता है ऐसा अंदर से आता है, अरे तेरू ऐसी अनंत निधि तेरे भीतर है, तू उसका भोग ना करके तू कहां पर में लगा? कहां पर में लगा? तू उसी का भोग करना। क्या तुझे सुहा नहीं रहा? अच्छा नहीं लग रहा? प्रिय नहीं लग रहा है? अरे तू बाहर के विषयों के भोगों में इतना मस्त हो जाता, शुभाशुभ के भोग में इतना मस्त हो जाता है कि तू अपने ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान कुंभ का भोग नहीं करना चाहता, उससे च्युत हो जाता है। गीत तो बहुत गाता है उस ज्ञान कुंभ की, आत्मा की, पर उसका भोग और उपभोग क्यों नहीं करना चाहता? क्या तुझे अच्छा नहीं लग रहा? प्रिय नहीं लग रहा? सुहा नहीं रहा? कोई नुकसानदायक है क्या? बाहर के भोग तो नुकसानदायक है, पर भीतर में कुछ नुकसान फायदा ही फायदा है। ज्ञानेन ज्ञान वृद्धम। जैसे जैसे ज्ञान अपने स्वरूप का भोग करते 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 वृद्धि होती चली जाएगी, परिपूर्ण दशा ही प्रकट होती चली। बस एक एक समय भी तेरा है चेतन आत्मा, हे उपयोग तेरा एक समय भी पर में ना जाए। अरे गीत गा, चैतन्य के गीत गाने में भी तेरा समय ना जाए। बस तू उसका डूब जा, डूब जा, डूब जा, उसका भोग कर और उसी का तो भोग करते चला जा। ये तेरा सच्चा अधिकार है। निज की संपत्ति का भोग करना मेरा क्या है? अधिकार है। ध्यान रखना, ये अधिकार है। 8 मद में एक अधिकार मद है।
8 मद में कौन सा मद है? इतना गजब का चिंतन चला, या जो भी धारा चली एक चली निकल गई। ध्यान रखना भी चाहिए हमें भी और सबे भी, किसी का अधिकार मत छीनो, व्यवहारिक जीवन में भी, लौकिक जीवन में किसी का अधिकार मत छीनो, किसी का हक मत छीनो। कोई अपना हक या अधिकार छीन ले तो समता रखो, शांति रखो, गंभीरता रखो, परिणाम बिल्कुल भी मत बिगाड़ो। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? एक तो अपन किसी का अधिकार ना छीन, दूसरी बात कोई अपना अधिकार, जो अधिकार समझ रहे ना सब, छीन ले तो अपन परिणाम मत बिगाड़ो, समता रखो, शांति रखो, थोड़ी धैर्यता रखो और गंभीरता रखो। और तुम एक सोचते ही क्यों हो कि इसमें मेरा अधिकार है, कि किसी ने मेरा अधिकार छीन लिया। तेरा अधिकार ही क्या था उसमें जो तेरा अधिकार किसी ने छीन लिया? चैतन्यात्मा, तेरा अधिकार तो सिर्फ तेरे अनंत गुणों में, तेरी अनंत निज निधि में है कि तू उसका भोग कर और उपभोग कर, और उसे कोई छीनने वाला नहीं है और छीन भी सकता नहीं है। चैतन्यात्मा, तू ऐसे अपनी परम सत्ता का भोग कर, उपभोग कर, बस उसी में तेरा अधिकार है। स्व में ही स्व का अधिकार है, पर में पर कुछ तेरा अधिकार है ही नहीं है। और तुझे किंचित भी यदि अंतरंग में लगता है कि मेरा अधिकार छिन रहा है या मेरे अधिकार को ठेस लग रही है, तो तुझे अभी अधिकार मत है। चैतन्यात्मा, ध्यान रखना। हाँ, तू इतना ज्ञायक हो जा, तू अपने, हे चैतन्यात्मा, तू अपने अतीन्द्रिय ज्ञान अमृत में जो अनंत गुणों का परिपूर्ण नाथ है, तू उसका इतना भोग और उपभोग में लीन हो जा। अरे इतना लीन हो जा, इतना लीन हो जा, इतना भोग उपभोग कर उसका कि पर में तुझे तेरा कुछ लगे ही नहीं है, माने है ही नहीं है। बस ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान अमृत रस का ज्ञान कुंभ का भीतर भरा है, लबालब मुझ में ही, मैं परिपूर्ण उससे हूं, बिल्कुल सिक्स से भरा है और टपक भी रहा है चाहूं और देखो तो सही, बिल्कुल अभी इसी समय करो ना भोग। देरी काहे की है? देरी काहे की है? देरी काहे की है? देरी क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे चैतन्यात्मा? क्यों कर रहे हो देरी? देरी मत करो, लगो चैतन्यात्मा, करो उसका भोग, करो उसका भोग, वही तेरा अधिकार है। इसके सिवा तेरा और कहीं अधिकार है ही नहीं है। और मान भी मत, तू मानेगा छिनेगा अधिकार तो तुझे दुख होएगा, दुख होएगा। भगवान आत्मा, परिणाम में जरा हो तो परिणाम बिगड़ेगा। इसलिए मेरा अधिकार तो मेरी निश्चेतन निधि में है, स्व में ही स्व का अधिकार है, मेरा पर में अधिकार नहीं है। और जो मेरे स्व में स्व का अधिकार है उसको कोई छीन सकता, और मेरे अलावा उसको कोई भोग भी नहीं सकता। जो जिसे वो वस्तु जिसे दूसरा भोग ले वो मेरी वस्तु नहीं, और जो मेरी वस्तु है उससे मेरे अलावा और कोई भी दूसरा भोग सकता नहीं। ऐसी अनंत निधि चैतन्य स्वरूपी निज भगवान आत्मा मैं स्वयं हूं क्या नहीं हूं? पक्का है क्या नहीं? विश्वास है क्या नहीं? है ना? बस और क्या चाहिए? क्या करना है? कुछ नहीं करना, करने का मार्ग ही नहीं है। भगवान आत्मा ये करने का मार्ग, ना ये करने का मार्ग है और ना ये ना करने का मार्ग है। नहीं, हमने सुन लिया कि अब ये करने का मार्ग तो
नहीं तो अब हमें कछु नहीं करना है। तो अभी तक कर रहे थे क्या? कछु नहीं करे। अरे मैं तो सदा से अकर्ता था, अकर्ता हूं और अकर्ता ही रहूंगा। ना करने का मार्ग है, ना करने बंद करने का मार्ग, क्योंकि तू कुछ कर ही नहीं रहा। ऐसी दृष्टि बन जाए, जो का जैसा स्वरूप है वैसे का वैसा तू उसे स्वीकार कर ले। चैतन्यात्मा, हे चैतन्यात्मा तू जैसा है वैसा स्वीकार कर ले। बस इतनी सी बात है, इतनी सी ही बात है। तो भोग करो, उपभोग करो अपने निज चैतन्य स्वरूप का। सच्चा भोग है, उपभोग है, और यही सच्चा नियोग है कि तुम अपने चैतन्य प्रभु का भोग करने लगे। यही सच्चा तुम्हारा नियोग है, यही सच्चा तुम्हारा भोग उपभोग करें अपने ऐसे चैतन्य प्रभु का। यही सदगुरु की हम सभी भव्य जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिनतारण तरण मंडलाचार्य महाराज की, सिद्धार्थ देव की जय।